हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश गुप्ता अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, इस चैनल में मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में हमारा पहला वीडियो है और इस चैनल में हम पूरे MPPSC से रिलेटेड जो प्री एग्ज़ाम होते हैं, मेंस एग्ज़ाम होते हैं, उनके सारे वीडियो धीरे धीरे करके उनके नोट्स प्रोवाइड करेंगे। इसमें एक एक करके एक एक वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो मैं पूरा आपका MPPSC प्री का तैयारी करवाऊंगा इसमें, और मेंस की भी तैयारी करवाऊंगा। तो इस वीडियो में भी मैं इसीलिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो हमारे MPPSC प्री का जो जो सिलेबस है फर्स्ट पेपर का, जिसमें मध्य प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड जो पहली यूनिट है मध्य प्रदेश के इतिहास, उससे रिलेटेड हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं MPPSC प्री में, तो उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में मैं इसमें डिस्कस करूँगा फ्रेंड्स। तो ऐसे ही करके मैं कई वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर उसके आगे जो भी टॉपिक रहेंगे फर्स्ट यूनिट से, जैसे हैं मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, और आगे ही करके कई यूनिट में दिया गया है ऐसे ही। तो सारे यूनिट को हम कवर करेंगे MPPSC प्री से रिलेटेड जो भी नोट्स बनेंगे। तो इस वीडियो में जो जो मैं बताऊंगा तो आप उसे नोट करते जाइएगा, ताकि जो भी एग्ज़ाम में उसके लिए आप एक नोट्स प्रिपेयर कर सकें। तो इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट मैंने डिस्कस किया है क्वेश्चंस के बारे में, तो आप उन्हें नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं बता दूं आपको कि आगे मैं मेंस के भी वीडियो इसमें डालूंगा जिसमें नोट्स बनाए रहेंगे विधिवत। मैं नोट्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे बनाया जाता है और कैसे बनाया जाएगा, तो आप उसे भी उसे भी जब वीडियो देखेंगे तो आपको जल्दी पता जाएगा। और मैं अभी ये चूँकि मैंने प्री का वीडियो डाला है और जल्दी ही मैं मेंस का भी वीडियो बनाऊँगा, तो इसलिए आप मेरे MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे जितने भी मैं आगे वीडियो डालूं तो उन्हें आप जो भी आपके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले इस वीडियो में देखते हैं जो MPPSC प्री का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें मध्य प्रदेश स्वतंत्रता आंदोलन, मध्य प्रदेश में जो स्वतंत्रता आंदोलन है, जितने भी जैसे स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें मध्य प्रदेश में क्या क्या घटनाएँ हुई थी, उन सभी के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। तो चलिए चलते हैं हम वीडियो की ओर, देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इसके आप नोट्स ज़रूर बनाएं क्योंकि MPPSC प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की ओर। ये फर्स्ट पार्ट है, तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो इसमें बताया गया फ्रेंड 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश की घटनाएं, मीन्स मध्य प्रदेश में क्या क्या घटित हुआ था जब 1857 में स्वतंत्रता संग्राम घटित हुआ था, जो आपको पता होगा कि सबसे जिसमें रानी लक्ष्मीबाई ने और कई प्रकार के लोगों ने इसमें भाग लिया था, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे नाम दिया गया था। तो उस समय पे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी घटनाएं हो रही थी, या उसके पहले क्या क्या कैसे कैसे क्या हुआ था मध्य प्रदेश में, उन सभी के बारे में देखते हैं इसमें। तो सबसे पहला जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो कौन सा है, तो पहला पॉइंट है 13 जून 1857। 13 जून 1857 को क्या हुआ था फ्रेंड, तो 13 जून 1857 को सागर में 42वीं बंगाल नेटिव पैदल सेना में विद्रोह के चिन्ह, मीन्स इसमें ये है कि फ्रेंड कि जो सागर में ये हमारा मध्य प्रदेश में सागर जो है ज़िला, वहाँ पे सागर एक संभाग भी है, तो वहाँ पे जो है तो उसमें 42वीं जो बंगाल नेटिव पैदल सेना थी उसमें विद्रोह के चिन्ह देखने में को मिलने लगे थे, कि विद्रोह के भाव उसमें उजागर हो गए थे। किस तारीख को फ्रेंड्स, तो 13 जून 1857 को। इसके बाद देखें दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, दूसरा देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट है फ्रेंड, ये कौन सा तारीख है, 15 जून 1857। 15 जून 1857 को क्या हुआ था फ्रेंड, तो 15 जून 1857 को फ्रेंड्स मैं बता दूं कि डेट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये MPPSC में ये डेट भी पूछा जाता है कि ये घटना किस तारीख को हुई थी, तो आप इसे डेट वाइज आप नोट करेंगे अपने नोट्स में तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से 15 जून 1857 को क्या हुआ था, तो जो जबलपुर की 42वीं रेजिमेंट के सिपाही द्वारा अंग्रेजी अधिकारी पर आक्रमण और सिपाही कैद, इसमें मीन्स बता रहे हैं कि जो जबलपुर की 42वीं रेजिमेंट के सिपाही द्वारा, जो एक सिपाही थे सेना के, तो वो उन्होंने अंग्रेजी अधिकारी पर आक्रमण कर दिया था और जिसकी वजह से उन्हें कैद कर लिया गया था। ठीक फ्रेंड्स, तो इसकी घटना कब हुई थी, तो 15 जून 1857 को। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है फ्रेंड्स 1 जुलाई 1857 को। 1 जुलाई 1857 को क्या हुआ था, तो इंदौर में शहादत जो खां भागीरथ सिलावट, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो सादत खां थे और भागीरथ सिलावट और बासिस मोहम्मद खां का विद्रोह, इन्होंने तीनों ने इंदौर में 1 जुलाई 1857 को इन्होंने तीनों ने विद्रोह कर दिया था फ्रेंड। ठीक है, अगला पॉइंट देखें क्या है, तो अगला पॉइंट देखें फ्रेंड, तो अगला पॉइंट है फ्रेंड्स
3 जुलाई 1857, 3 जुलाई 1857 को क्या हुआ था फ्रेंड? तो 3 जुलाई 1857 को शाहगढ़ के सागर के राजा बख्त वली का विद्रोह, जो शाहगढ़ जो है फ्रेंड्स सागर के पास ही पड़ता था, सागर के पास शाहगढ़ के जो राजा थे बख्त वली का विद्रोह, उनका विद्रोह कर दिया था उन्होंने 1857 के, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, तो उन्होंने 3 जुलाई 1857 को विद्रोह कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी डेट आप नोट करते जाएं फ्रेंड। नोट जो आप नोट्स बनाएं तो उसमें डेट को ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि कई बार ये पूछे जा चुके हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं जो अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट है फ्रेंड्स 4 जुलाई 1857। 4 जुलाई 1857 को क्या हुआ था फ्रेंड्स? तो इंदौर के विद्रोही दिल्ली रवाना हो गए थे, जो इंदौर में विद्रोह कर रहे थे काफ़ी समय से, तो वो क्या किए थे, वो दिल्ली रवाना हो गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, दिल्ली जो हमारी राजधानी है भारत की, वहाँ रवाना हो गए थे। वहाँ क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा समर्थन जुटाना चाहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। और इसके बाद क्या है फ्रेंड्स, छठवां पॉइंट क्या है? तो इसमें 7 जुलाई 1857 को सागर विद्रोह का दमन, 7 जुलाई 1857 को जो सागर में विद्रोह हो रहा था फ्रेंड्स, उसको अंग्रेजों के द्वारा दमन कर दिया गया था। मीन्स उसको दबा दिया गया था। उस विद्रोह को ख़त्म करने के लिए पूरी तरह से लोगों पर लाठी डंडे बरसाए गए थे और पूरी तरह से दबा दिया गया था उस आंदोलन विद्रोह को। ठीक है फ्रेंड्स, और अगला पॉइंट क्या है, सातवां पॉइंट? तो सातवां पॉइंट है फ्रेंड 26 जुलाई 1857। 26 जुलाई 1857 को क्या हुआ? तो अम्बा पानी के नवाब फाजिल मोहम्मद का राहतगढ़ पर अधिकार। तो मैं बता दूं फ्रेंड कि राहतगढ़ जो है वहाँ पर अम्बा पानी के नवाब जो थे, जो मुस्लिम होते हैं नवाब, मुस्लिम नवाब जो का नवाब कहा जाता है, जो मुस्लिम राजा लोग होते हैं उन्हें जो पहले नवाब कहा जाता था। तो अम्बा पानी के नवाब जो थे फाजिल मोहम्मद जिनका नाम था, और आदिल मोहम्मद, दो लोग थे। तो उन्होंने क्या किया था, तो राहतगढ़ नाम का एक जगह थी, तो वहाँ पर क्या किया था, तो अधिकार कर लिया था फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या है फिर अगला है। तो 18 सितंबर 1857 को क्या हुआ था फ्रेंड्स? तो 18 सितंबर 1857 को जो क्या हुआ था, तो जबलपुर के राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को तोप से उड़ाया गया। जो जबलपुर के राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जो थे, उन्हें तोप से उड़ाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों को तोप से उड़ा दिया गया था 1857 को, 18 सितंबर को ही 1857 में उड़ा दिया गया था तोप से अंग्रेजों के द्वारा। और उसके बाद देखेंगे कि अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट है फ्रेंड्स 25 सितंबर 1857 को क्या हुआ? तो 25 सितंबर 1857 के दिन क्या हुआ? तो मंडला जिले में शाहपुर के विजय सिंह और रामगढ़ की लोधी रानी अवंती बाई का विद्रोह। जो मंडला जिले की जो शाहपुर के विजय सिंह थे, एक शाहपुर जगह थी वहाँ पे मंडला जिले के पास, तो वहाँ के जो विजय सिंह थे शाहपुरा के राजा थे वहाँ के, और रामगढ़ की जो लोधी रानी मीन्स अवंती बाई जो थी, काफ़ी प्रसिद्ध हैं, तो अवंती बाई का इन दोनों ने मिलकर विद्रोह कर दिया था। ठीक है फ्रेंड, अंग्रेजों के विरुद्ध। और इसके बाद देखें अगला क्या है। तो अगला है 10 अक्टूबर 1857 को क्या हुआ? तो 10 अक्टूबर 1857 को अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह का विद्रोह या विरोध। अमझेरा के एक राजा हुआ करते थे बख्तावर सिंह, इन्होंने विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है फ्रेंड, और कब किया था? तो 10 अक्टूबर 1857 को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स 10 नवंबर 1857 को क्या हुआ था फ्रेंड? तो नवंबर 1857 को क्या हुआ था? तो नवंबर 1857 को इंदौर के विद्रोही भागीरथ सिलावट को फांसी। हमने ऊपर देखा फ्रेंड कि इंदौर के एक विद्रोही थे जो भागीरथ सिलावट करके ऊपर हमने पढ़ा, तो उसमें उन्हीं को कब फांसी दी गई? तो नवंबर 1857 में उनको फांसी दे दी गई। इसके बाद देखें अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट है 3 फरवरी 1858 को क्या हुआ था? तो 3 फरवरी जो 1858 को फ्रेंड सागर पर अंग्रेजों का फिर से अधिकार हो गया। सागर जो हमारा जिला है, और अब संभाग भी आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश का एक संभाग है सागर, तो वहाँ पे अंग्रेजों का फिर से अधिकार हो गया। जो वहाँ के विद्रोही को मैंने बताया ऊपर के दमन कर दिया गया था अंग्रेजों को, जो विद्रोह हो रहा था सागर में। और अब क्या हुआ? 3 फरवरी 1858 को सागर पर अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया दोबारा से। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखें अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट है फ्रेंड 10 फरवरी 1858 को राजा बख्तावर सिंह, यहाँ पे फ्रेंड राजा होगा, यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा, राजा बख्तावर सिंह
को इंदौर में फांसी। जो राजा बख्तावर सिंह थे फ्रेंड्स, उनको 10 फरवरी 1858 को इंदौर में फांसी दे दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स 4 मार्च 1858। 4 मार्च 1858 को क्या हुआ था फ्रेंड? तो 4 मार्च 1858 को दमोह पर अंग्रेजों का फिर से अधिकार, जो दमोह पर जो अंग्रेजों का फ्रेंड्स फिर से अधिकार हो गया था। तो कब हो गया था? तो 4 मार्च 1858 को अंग्रेजों का फिर से अधिकार हो गया था दमोह में। दमोह अब चूंकि मध्य प्रदेश का एक जिला है तो आपको शायद पता भी होगा, तो दमोह में अधिकार हो गया था अंग्रेजों का फिर से। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स 1858 मार्च में अंग्रेजों का झांसी पर आक्रमण, रानी का पलायन। इसमें बता रहा है कि 1858 मार्च में जो झांसी की रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, उनके किले, जो झांसी का किला था, अंग्रेजों का झांसी पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। जो झांसी के किले पर अंग्रेजों ने पूरे झांसी में ही आक्रमण कर दिया और किले से रानी जो वहाँ की थी, रानी लक्ष्मीबाई, उनको वहाँ से पलायन करना पड़ा, मीन्स वहाँ से जाना पड़ा। अंग्रेजों के जो उन्होंने आक्रमण कर दिया से, इस वजह से वो छोड़ के उनको किला जाना पड़ा। इसके बाद फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, अगला टॉपिक क्या है, जो अगला पॉइंट है तो वो क्या है? तो 16वां पॉइंट है 2 अप्रैल 1858। 2 अप्रैल 1858 फ्रेंड्स, ये जो है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। और इसके बाद 2 अप्रैल 1858 को क्या हुआ था? तो रामगढ़ पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था फ्रेंड्स। 2 अप्रैल 1858 को 1858 में रामगढ़ पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखें नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड 1 जून 1858। 1 जून 1858 को झांसी की रानी का ग्वालियर पर अधिकार। जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, अब चूंकि उन्होंने 1858 मार्च में पलायन कर गई थी अपने जो झांसी क्षेत्र से, झांसी किले से, अंग्रेजों ने क्योंकि वहां पर आक्रमण कर दिया था, तो 1 जून जो 1858 को वो कहाँ पहुंच गई? तो वो ग्वालियर पर पहुंचकर और ग्वालियर में अपना अधिकार कर लिया, डेरा जमा लिया ग्वालियर पर। कब? 1 जून 1858 को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद क्या है 17 जून 1858। 17 जून 1858 में क्या हुआ फ्रेंड्स? तो 17 जून 1858 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है फ्रेंड्स। 17 जून 1858 को तो क्या हुआ था? तो झांसी की रानी की ग्वालियर में, झांसी की जो रानी थी ग्वालियर में मृत्यु। जो झांसी की रानी थी, उनको आपको पता होगा कि रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही बहादुरी और वीरता के साथ अंग्रेजों से काफ़ी समय तक लड़ी थी। और लेकिन जब उन्होंने वो युद्ध कर रही थी ग्वालियर में अपने सेनाओं के साथ, तो अंग्रेजों ने जब काफ़ी ज़्यादा विद्रोह कर दिया था वहाँ पे, मतलब अंग्रेजों ने काफ़ी ज़्यादा आक्रमणकारी की थी लड़ाई। और लेकिन झांसी की रानी भी एकदम तेज़ी से लड़ते हुए, वीरता के साथ लड़ते हुए, अंग्रेजी जो जनरल थे उस समय, वो नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेजी सेना का, ये जनरल ह्यूरोज नाम था उनका, तो उन्होंने उनके जो नेतृत्व में ही अंग्रेज जो की सेना लड़ रही थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से, तो उन्हीं के मतलब कि जब लड़ाई हो रही थी तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्हें तलवार लग गई थी। तो इसके वजह से इनकी जो है कुछ मतलब कि काफ़ी वीरता के साथ लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने वीर गति को प्राप्त किया कहाँ पे? ग्वालियर में ही फ्रेंड्स प्राप्त किया फ्रेंड्स, 17 जून 1858 को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डेट आप काफ़ी मोस्ट है, तो इसे बहुत ज़्यादा याद कर लीजिएगा। और इसे हेडिंग में, इसके हेडिंग जो है काफ़ी ज़्यादा डार्क कर लीजिएगा, ताकि क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है 17 जून 1858 की तारीख। इसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्या पॉइंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स 5 जुलाई 1858। 5 जुलाई 1858 को क्या हुआ? तो बनपुर के राजा, यहाँ पे फ्रेंड बान होगा, बानपुर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, बानपुर यहाँ। ठीक है फ्रेंड, बानपुर, एक सेकेंड, बानपुर। ठीक है फ्रेंड, बानपुर आप लिख लीजिएगा। बानपुर के राजा मर्दन सिंह का समर्पण। बानपुर के एक राजा हुआ करते थे मर्दन सिंह जिनका नाम था, तो उन्होंने क्या किया? तो 5 जुलाई 1858 को, चूंकि ये विद्रोह हो रहा था तो ये भी विद्रोह में शामिल हुए थे, लेकिन ये इन्होंने कब? 5 जुलाई 1858 को समर्पण कर दिया अंग्रेजों के प्रति। ठीक है फ्रेंड, अंग्रेजों को समर्पण कर दिया खुद को। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद मीन्स आत्मसमर्पण कि हाँ अब मैं हार मान रहा हूँ, ऐसे करके इन्होंने समर्पण कर दिया अंग्रेजों के सामने। और इसके बाद अगला पॉइंट क्या है फ्रेंड? तो अगला पॉइंट है
20 मार्च जो मार्च में क्या हुआ था, 20वां पॉइंट क्या है, तो मार्च 1859 में क्या हुआ था, तो रामगढ़ मंडला की रानी अवंती बाई की शहादत। जो रामगढ़ मंडला की रानी थी फ्रेंड, कौन थी, तो अवंती बाई थी, उनकी शहादत मीन्स उनकी भी मृत्यु हो गई थी उस समय, वो भी वीर गति को प्राप्त हो गई थी। ठीक है फ्रेंड, रानी अवंती बाई। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट है 18 अप्रैल 1859 को क्या हुआ था, तो 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी। जो तात्या टोपे थे फ्रेंड्स, तात्या टोपे, आपको पता है कि ये रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही युद्ध में भाग लिए रहे थे, एक उनका काफ़ी ज़्यादा इन्होंने साथ दिया था। तो इनकी शिवपुरी में कब फांसी दी गई इनको, तो तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई 18 अप्रैल 1859 को। ये भी डेट काफ़ी मोस्ट है फ्रेंड, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इनको जो तात्या टोपे को कहाँ पर फांसी दी गई थी और किस तारीख को फांसी दी गई थी। ठीक है फ्रेंड, तो शिवपुरी में दी गई थी, और कब दी गई थी, तो 18 अप्रैल 1859 को दी गई थी। तो इसे आप काफ़ी नोट कर लीजिएगा और डार्क करके इसकी हेडिंग डालिएगा ताकि आपको याद रहे ये। इसके बाद देखेंगे कि अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है फ्रेंड, अगस्त 1859 में क्या हुआ था, तो मन केहरी रीवा के रणमत सिंह को फांसी। जो मन केहरी 1859 में अगस्त में मन केहरी जो है फ्रेंड, रीवा के एक रणमत सिंह हुआ करते थे, जिन्होंने रीवा में नेतृत्व संभाला था 1857 के संग्राम के समय, रणमत सिंह नाम था। वहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड कि वहाँ पे जो कॉलेज भी है रीवा का, TRS कॉलेज, आपने शायद सुना हो, ठाकुर रणमत सिंह करके, वो काफ़ी प्रसिद्ध कॉलेज है वहाँ का। उन्हीं के नाम पे रणमत सिंह जो है ये रीवा के, इन्हीं के नाम पर उनका उस कॉलेज का नाम रखा गया है। तो ये क्या, रीवा के रणमत सिंह को फांसी कब दे दी गई थी, तो 18 अगस्त अगस्त 1859 में। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो 23 पॉइंट जो है फ्रेंड, ये है 2 अप्रैल 1867। 2 अप्रैल 1867 को क्या हुआ था, तो 2 अप्रैल 1867 को बड़वानी का भील विद्रोही भीमा नायक बंदी बनाया गया। जो बड़वानी जिला है फ्रेंड मध्य प्रदेश का, वहाँ का एक भील विद्रोही भीमा नायक करके थे, वहाँ उनको बंदी बना लिया गया था। कब बनाया गया था, तो 2 अप्रैल 1867 को उनको बंदी बना लिया गया था। और इसके बाद लास्ट जो हमारा पॉइंट है फ्रेंड, वो क्या है, 24 पॉइंट जो है 24, उसमें 1 अक्टूबर मीन्स 1 अक्टूबर 1874 को इंदौर के विद्रोही सआदत खां को इंदौर में फांसी दे दी गई थी। जो इंदौर के विद्रोही थे सआदत खां को इंदौर में कहाँ फांसी दी गई थी, तो इंदौर में फांसी दे दी गई थी 1 अक्टूबर 1874 को। ठीक है फ्रेंड, तो ये 24 पॉइंट थे फ्रेंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप डेट वाइज नोट कीजिएगा। और इसके बाद फ्रेंड मैं अगले वीडियो में भी बताऊंगा कि जो जितने भी जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं, उनमें मध्य प्रदेश के कहाँ कहाँ क्या क्या रोल था, उन सभी के बारे में मैं आगे वीडियो जो डालूंगा उसमें बताऊंगा मैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप एक एक करके इन सब के नोट्स बनाते जाइएगा। और आपको पता है कि अप्रैल में जो हमारी MPPSC की एग्ज़ाम भी होने वाली है, तो उनके लिए ज़रूरी कि आप ये सब नोट बनाते जाएं इसके। तो मैं जल्दी जल्दी और भी जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करूंगा ताकि आपके नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा कवर करवा सकूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपको इसको सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्ट आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे कल कोई नया वीडियो, जो मैं इसका आगे का जो डालूंगा सेकंड पार्ट डालूंगा, तो उसमें हम मिलेंगे और कुछ उसमें भी कई इंपॉर्टेंट के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, पूरा लास्ट तक वीडियो देखने का आपका थैंक्स। और फ्रेंड्स इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि ये जो MPPSC के हमारे भाई बहन हैं और तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी ये वीडियो ऐसे ही मिल जाए और वो भी अपना नोट्स कवर कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।